अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जब हम घर वापस आ गए थे। और मैंने जो है फिर आपको चीज़ें वगैरह दिखाई थी और उसको व्लॉग को एंड कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि चिकन वगैरह हम लोग बाहर से लेके आए थे और मम्मा ने यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह काट दी थी। और ये मूँगफली जो हम लेके आए थे तो मम्मा लोगों के आगे रख दी थी कि ये लोग खाएँ। और उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाना था। तो खाने में बनाया था हमने राइस बनाए थे और कढ़ाई बनाई थी और शाशलिक बनाया था। ये था सीख कबाब वाला सालन बनाया था, मतलब कढ़ाई हांडी बनाई, सीख कबाब हांडी बनाई थी और शाशलिक बनाया था और चाइनीज़ राइस बनाए थे। तो ये सब चीज़ें की थी। और मम्मा ने जो थी वो सब्जियां वगैरह मुझे काट के दे दी थी। और यहाँ पर जो है ना चिकन को मैरिनेट करके हमने बनाया था। और ये इस तरह से मैं आपके साथ एक किसी दिन रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह मंचूरियन अगर बनाए ना तो बहुत मज़ेदार बनता है। सॉरी मंचूरियन क्या हो गया। तो यहाँ पर ये जो चिकन था ना ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो मम्मा ने बोला इसको जो ना मसाला लगा के रख दो ताकि मरियम जो है वो यूज़ कर लेती है, पराठा रोल बनाती है या कुछ भी बनाती है तो उसमें यूज़ कर लेती है। तो मैंने बोला ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मैं इसमें सब चीज़ें डालती हूँ। तो मैंने सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया था। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये बहुत मज़ेदार और जूसी बनती है। खैर सीख कबाब की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी खा सकते हैं शवरमा में डाल के या फिर उसमें डाल के पराठा रोल में। और यहाँ पे देखें ये ऑलमोस्ट मेरी फ्राई हो गई थी, जो कि मुझे शाशलिक के लिए चाहिए थी बोटियाँ। और यहाँ पर थोड़ी सी रह गई थी तो वो मैं लास्ट बैच था वो करी थी। और यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे थे सॉरी। और यहाँ पर ना साथ साथ मैं अपने काम भी करी थी और मैं इतना थक गई थी क्योंकि ज़ाहिर है बंदा बाहर से आता है तो बाहर से बंदा बेशक कुछ भी ना करके आए ना तो तब भी बंदा गाड़ी में भी जाए तब भी तकलीफ़ होती है, लेकिन हाँ मतलब तब भी बंदा थक जाता है। तो यहाँ तो हम लोग जो है वो पैदल गए थे, मैं, मेरी भाभी और मरियम। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं मैं काउंटर टॉप पर डाल लेती हूँ। और जो चीज़ नहीं चाहिए होती जो चीज़ें मुझे मतलब मैं यूज़ करती जाती हूँ साथ साथ मैं उनको वापस भी रखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं मसाला बना रही थी और साथ साथ मैं वहाँ पर भी थोड़ा सा चिकन मैंने चावलों के लिए भी फ्राई किया था। चिकन इतना नहीं लिया था चावलों के लिए, मैंने थोड़ा सा लिया था। और यहाँ पर बस चावलों के लिए मसाला बन रहा था सब्जियों का। और यहाँ पर जो है वो शाशलिक भी बन रहा था मेरा, साथ साथ सब चीज़ें बन रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा बन गया था। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से हमने खाना बना लिया था। तो बस यही होता है बंदा जल्दी जल्दी से सारे काम कर ले। और बस यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन थे मैंने वो भी वॉश कर दिए, चिकन को बाद में वॉश करूँगी मैं। और यहाँ पर ना फिर ये दूध था, मैंने बोला चलो मेरा शाशलिक बन गया था तो मैंने बोला चलो दूध भी मैं बॉईल कर लेती हूँ। जब तक मैं दूध बॉईल करती हूँ तब तक मेरा जो है मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो बर्तन भी वॉश हो गया और चावल ये भी हो गया था। तो पानी भी बॉईल हो गया था चावलों के लिए, तो मैंने चावल भी डाल दिए। इसके बाद मैंने बोला चलो चावल वगैरह होंगे और ये सब चीज़ें करेंगे तो चावलों को भी दम लग जाएगा और ये वो। तो मैं चिकन को जो है वो वॉश कर देती हूँ। तो मैंने चिकन वॉश कर दिया था। तो उसके बाद चिकन वॉश करने के बाद चावल भी स्ट्रेन किए थे और उसकी मतलब वो भी बीच में स्ट्रेन कर लिए थे और उनको भी दम लगा दिया था। और यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मम्मा थोड़ी सी रोटियाँ डालेंगी और यहाँ पर बस ये चिकन था मैंने वो वॉश कर दिया था। तो बस अब इसको सूखेगा तब तक मैं इसको फिर शॉपर बना के रख दूँगी। और यहाँ पर हमने खाना लगाते थे जल्दी जल्दी से सारा। और बस मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर बस सब खाना खाएंगे और इतनी भूख लगी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं है सब लोगों को, क्योंकि हमें तो नहीं लगी हुई थी, मुझे तो नहीं लगी हुई थी क्योंकि हम गोलगप्पे और मोमोज़ खा के आए थे। उसके बाद जी वो लोग मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी तो वो लोगों ने कहा कि हम लोग चलते हैं क्योंकि उन लोगों को वो कह रहे थे कि हम कल वापस जाएंगे तो उनको डॉक्टर के पास भी जाना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने मिली उनसे और मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। यहाँ पर मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया था और शुक्र है सब चीज़ें मैंने उठा के रख दी थी। और अभी मैंने जो है फिर मैंने खाना खाया था रात के कोई 2 बजे मैंने खाना खाया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए खाना निकाला था और मैंने खाया था। उसके बाद ये हम लोग बाहर निकल आए थे रात के 2 बजे से कि 12 बज रहे थे, इस तरह के 12 बज रहे थे, 12 सवा 12 होने थे। और यहाँ पर फिर हम लोग निकल आए थे, भाई मरियम को ड्राइव सिखा रहे थे। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने ड्राइव किया और फिर हम लोग वापस आ गए थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है नेक्स्ट डे तो शाम का व्लॉग है। और ये ना हम लोग मम्मा लोग गए हुए थे किसी काम से और मैं जो है ना ये वाला जो एक कबर्ड है इसमें बर्तन होते हैं इसको अरेंज करने के बारे में सोच रही थी। तो जल्दी जल्दी से इसको अरेंज करते हैं। इसको अरेंज करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, हाँ 20 मिनट लगे थे क्योंकि ज़्यादा इतना मुझे कुछ नहीं करना था। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत जो अरेंज करना था वो अरेंज किया। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने ऊपर वाले किचन में ला के रखी। और यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास हम लोग पापा के लिए सैंडविच बना रहे थे तो वो चूल्हा जो था वो ब्लास्ट हो गया हमारा, पहले नीचे आग गई उसके और उसके बाद फिर समझ नहीं आया क्या हो गया था, अल्लाह ही खैर। फिर ये मरियम लोग बाहर गए थे तो मैंने उनसे गुलाब जामुन मंगाए थे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था गुलाब जामुन खाने का। और यहाँ पर बस ये मज़ेदार से गुलाब जामुन है। और ये देखें ये मरियम की दोस्त ने जो बनाए थे, मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगी, मरियम जब पहनेगी तो मैंने आपको बोला था चलें ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। उसके बाद ये मैंने भाई को नूडल्स बना के दिए थे इसी चूल्हे पर जो टूटा हुआ था
और लाइक लिटरली इतना डर लग रहा था ना जब ये ब्लास्ट हुआ था। खैर इतना ज़्यादा तो नहीं मतलब होता, लेकिन फिर भी बंदे को डर तो लगता है। और यहाँ पर नूडल्स बन गए थे और जो ओवन भी था वो भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ना बस ये नूडल्स बन गए थे, तो मैं भाई को दूंगी जाके, और या भाई को बोलूँगी आके ले। फिर मैंने भाई को कॉल किया, तो मैंने बोला भाई को दे ही आती हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैं ऊपर आई थी और पर मुझे छत साफ़ करनी थी, तो मैंने बोला चलो छत साफ़ करते हैं। और यहाँ पर मैं छत साफ़ करती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। इतना गंद हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है। इसको करते करते मुझे 4 से 5 घंटे लगे आराम से, और इतना गंदा आप देखें। और लिटरली आप नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि इसको मैंने जैसे साफ़ किया है ना, तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो इन कार्टन्स में ही मैं गंद लेके जाऊँगी नीचे। और बस यहाँ पर मैं जो है आई थी और धूप भी थी, तो मैंने बस जल्दी से साफ़ करते हैं। और लिटरली लाइक मैं आई थी 12 बजे, और 12 बजे से लेके मुझे कोई असर यहीं हो गई थी। असर यही हो गई थी मेरी आराम से। असर यही हो गई थी। और फिर मैं असर के बाद नीचे गई थी, और नीचे मम्मा ने मशीन लगा दी थी। खैर यहाँ देखिए मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, मतलब ये मैंने थोड़ी थोड़ी जगहों से किया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने वो पूरी जगह कर ली है। और यहाँ से अब बस मैं इस व्लॉग को भी करूँगी एंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ। और मैं नीचे जाती हूँ, नीचे जाके मैं कुछ चीज़ें लेके आती हूँ, और मुझे पानी भी पीना है, तो मैं वो भी करूँगी। तो खैर इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।